वेट लॉस की बजाय भी थी, मेरे नीज में प्रॉब्लम थी। उस टाइम मैं जॉब करती थी। मुझे मेट्रो से ट्रेवल करना होता था रोज अराउंड 40-45 मिनट्स। मेरे को रोज का वो जो ट्रेवल था, आना जाना इतना चैलेंजिंग हो गया था कि मुझे वो जॉब ही छोड़नी पड़ी बिकॉज ऑफ द पेन इन नीज एंड हील्स। हील्स में सुबह उठते ही बहुत ज्यादा दर्द, फ्लोर पे आप फुट नहीं रख सकते, इतना ज्यादा एक्सट्रीम पेन। मेरी मेड आती थी सुबह 5:30, मैं डोर खोलने नहीं पहुंच पाती थी। टू यूज टू टेक मी अराउंड 10 to 15 मिनट्स की मैं अपने बेड से मेन डोर तक चली जाऊँ, इतना ज्यादा हील में पेन रहता था। नीज की ऐसी हालत थी कि अगर मैं फ्लोर पे बैठ गई हूँ कभी वेजिटेबल चॉप करने या किसी काम के लिए, तो मैं उठ नहीं सकती खुद से। मुझे सपोर्ट चाहिए, मैं अपने हस्बैंड को बुलाऊंगी या बच्चों को बोलूंगी कि मुझे हाथ पकड़ के उठाओ। इतना ज्यादा मेरे नीज में उस टाइम प्रॉब्लम था। तो वेट को तो मैं मान ही नहीं रही थी कि मैं ओवर वेट हूँ। लेकिन जब ये सारी प्रॉब्लम आई, नीज और हील्स में इतना ज्यादा इश्यू आने लगा, तो इट वॉज एन अलार्म कि अब कुछ तो करना पड़ेगा। तो सबसे पहले हम लोगों ने टेस्ट कराए, मैंने अपनी पूरा बॉडी हेल्थ चेकअप कराया। और उसमें मेरा विटामिन डी, कैल्शियम, विटामिन B12 ये सब लो आया, डेफिशिएंसी थी इन चीज़ों की। कोलेस्ट्रॉल लेवल बढ़ा हुआ था, फैटी लीवर था। अब टेंशन कि क्या करें, मेडिसिन ली। मैंने डॉक्टर को दिखाया, डॉक्टर ने 3 मंथ्स का मुझे कोर्स दिया, विटामिन का, डिफरेंट मेडिसिन का उन्होंने कॉम्बिनेशन दिया। मैं एक टाइम पे 4-4 5-5 टैबलेट्स खा रही थी, तीनों टाइम मेरा यही मेडिसिन का कोर्स रहता था। और उसके बावजूद मुझे कोई रिलीफ नहीं था। दिन में दो दो पेन किलर खाने के बाद भी मेरा नीज में और हील्स में पेन रहता ही था। जितनी देर टैबलेट का असर है उतनी देर ठीक है, उसके बाद फिर से पेन स्टार्ट हो जाता था। तो डॉक्टर ने डोज बढ़ा दी कि 2 की जगह 3 टैबलेट खा लो। 3 टैबलेट खाने लगे, नहीं हुआ कुछ आराम। 3 मंथ्स हो गए, दोबारा से चेक कराया, बॉडी चेकअप का कराया कंप्लीट, कोई चेंजेस नहीं। और बेकार ही हुई कंडीशन। विटामिन डी और कम हो गया पहले की बजाय, B12 में भी थोड़ा इंप्रूवमेंट था, इतना इंप्रूवमेंट नहीं आया। फिर मेरे हस्बैंड ने ही देखा एक दिन, जो हमारे कोच हैं उनका स्टेटस देखा उन्होंने। उनको हम जानते पहले से हैं, स्टेटस भी बहुत बार देखा है, उनसे मिलते भी रहते थे। लेकिन वही है, जब टाइम आता है आपका तभी आप वो चीज आपको मिलती है, ब्लेसिंग है ये। मेरे हस्बैंड ने ही मुझे जबरदस्ती ज्वाइन कराया कि नहीं, एक बार ये करके देखो, मे बी इस न्यूट्रिशन से तुम्हारे को कुछ इंप्रूवमेंट हो। लाइफस्टाइल मेरा उससे पहले बहुत ही खराब था। मैं फूड की शौकीन रही हूँ शुरू से ही, मतलब अपने जब से मुझे याद है कि मैंने खाना पीना शुरू किया, तब से ही मेरे को बर्गर, पिज्जा, कोल्ड ड्रिंक्स, इन चीजों का ही शौक रहा है। आई वॉज नॉट फॉन्ड, रोटी खाने को ना दो, चावल ना दो, पर मेरे को कुछ अच्छा खाने को दो, टिक्की दे दो, बर्गर दे दो, ऐसे वाला लाइफस्टाइल रहा है। तो कहीं ना कहीं हस्बैंड को लगता था कि उस लाइफस्टाइल की वजह से ही तुम्हारे इतने हेल्थ इश्यूज हुए हैं, तो उसको ही पहले वर्क करने की जरूरत है। इवन मेरे इन लॉज बोलते थे कि अपनी हेल्थ का ध्यान रखो, क्यों अभी से बीमार होना चाह रही हो, क्यों ये गंद कबाड़ खाती हो। तो मैं उनको बोलती थी क्या होगा इससे, ज्यादा से ज्यादा 60 साल जीना है, 55 जी लूंगी, पर खा पी के तो मरूंगी। ये स्टेटमेंट होती थी उस टाइम पर मेरी। बट ठीक है, जब वो सिचुएशन आई, जब नीज में पेन और इतने हेल्थ इश्यूज हुए, तो समझ आया कि जितना भी लाइफ जीनी है उतनी लाइफ कंफर्टेबली जीना ज्यादा इंपॉर्टेंट है। लाइफ छोटी हो कम, वो तो भगवान ने जो लिख के भेजा है वो है। हो सकता है 30 40 35 तक ही हो मेरी एज, लेकिन जितना जीऊँ कम से कम अपने भरोसे तो जीऊँ। फ्लोर से खड़े होने के लिए भी किसी का सपोर्ट लेना पड़ रहा है तो वो तो बहुत बड़ा चैलेंज है। तब मैंने ज्वाइन किया ये न्यूट्रिशन क्लब। ये कम्युनिटी ज्वाइन करने के बाद लाइफ में इतना ज्यादा चेंज आया। स्टार्टिंग में मुझे लगता था मुझसे होगा नहीं, मैं कैसे छोड़ दूंगी अनहेल्दी फूड, कैसे मैं जंक फूड छोड़ दूंगी, कोल्ड ड्रिंक्स छोड़ दूंगी। मेरे कोच ने कभी मुझे बोला भी नहीं कि कोई भी चीज छोड़ने की जरूरत है तुम्हें। बट हाँ, उन्होंने मुझे हर चीज का रिप्लेसमेंट, ऑल्टरनेट की क्या चीज कर सकते हो कि चीजें बेटर हो जाए, वो दिया। थैंक्स टू हिम, थैंक्स टू माई हस्बैंड कि मैं इस कम्युनिटी में आई। यहाँ आने के बाद मेरा 14 kg वेट लॉस हुआ है। मैंने ज्वाइन किया था 88.6 पे, और आज मेरा 73-74 के बीच में चल रहा है वेट। एनर्जी लेवल मेरा इतना इंक्रीज हुआ कि अभी पार्टीज वगैरह भी कुछ करती हूँ। मैं पहले पार्टीज करती थी तो सुबह उठने में मुझे बहुत प्रॉब्लम होती थी, बैक में इशू होता था। बैक में बहुत ज्यादा पेन होता था क्योंकि एक दिन पहले पार्टी की है, पार्टी में अगर आप होस्ट हो तो ऑफकोर्स काम ज्यादा होता है। अभी कुछ नहीं, आज पार्टी की है, कल दोबारा भी पार्टी कर लो, जरा सी भी ऐसा लैक ऑफ एनर्जी नहीं है। स्टेमिना बहुत अच्छा हुआ है, एक्सरसाइज नहीं कर पाती थी, वॉक करना भी चैलेंज था, तो एक्सरसाइज तो फार अवे थिंग थी। अभी स्टेमिना इतना अच्छा हो गया है, रोज के 10,000 स्टेप्स तो हैं ही, करने ही है। उसके अलावा योगा भी है यहाँ सेशन में भी, मॉर्निंग इवनिंग दोनों टाइम एक्सरसाइज करती हूँ साथ में। एक दिन मैंने एक्सरसाइज करवाई भी थी क्लब में, तो दैट्स एन अचीवमेंट कि अब मैं इतना कर पा रही हूँ। स्लीप इंप्रूव हुई। स्लीप का ऐसा साइकिल था मेरा कि रात को मुझे 1:30-2 बजे के बाद ही नींद आती थी। वो भी जब मैं अपनी आंखों को रील्स और इंस्टा वगैरह देख देख के थका देती थी, तब मुझे नींद आती थी, नहीं तो मुझे नींद नहीं आती थी इतनी जल्दी।
अभी मेरा है 11 से पहले पहले मुझे नींद अपने आप ही आ जाती है, मुझे कोई डिजिटल मीडिया की, कोई रील्स की, किसी चीज का सपोर्ट लेने की जरूरत नहीं पड़ती। आराम से यू गो टू बेड एंड यू आर ऑफ, डोज्ड ऑफ। नीज और हील का पेन कहाँ गया, कब गया, पता नहीं। नीज का पेन तो जितना मुझे याद है फर्स्ट वीक के बाद ही इंप्रूव होना शुरू हो गया था। फर्स्ट मंथ में नीज का पेन गायब हो चुका था ही नहीं कि कभी नीज पेन भी था। और हील का पेन में मेरे को टाइम लगा, अराउंड 1.5 मंथ बाद मेरा हील का पेन भी इतना हो गया कि 80-90% रिलीफ हो गया। आज की डेट में था ही नहीं जैसे कभी, ऐसा वाला हेल्थ है। डाइजेशन इंप्रूव हुआ, मुझे ये नहीं पता था कि आपको सुबह जब आप उठते हैं तो उसके बाद सबसे पहले फ्रेश होना इतना मैंडेटरी है। वो डाइजेशन, गुड डाइजेशन का एक सिंबल है। मुझे लगता ठीक है कोई बात नहीं, 2 बजे फ्रेश हो रहे हैं या 4 बजे हो रहे हैं या शाम को 8 बजे हो रहे हैं, क्या फर्क पड़ता है। कभी ध्यान ही नहीं दिया उस तरफ। इस क्लब में आने के बाद पता चला कि मॉर्निंग में, अर्ली मॉर्निंग आपको फ्रेश हो जाना बहुत इंपॉर्टेंट है। वो एक सिग्नल है कि आपका डाइजेशन प्रॉपर काम कर रहा है। वो यहाँ पर आके मेरे को वो डाइजेशन मिला है। अभी मॉर्निंग में उठो, आपको पानी वानी पीने की भी जरूरत नहीं है, उठते ही यू गेट रिलीफ। उसके बाद अपना अपना नॉर्मल डे रूटीन स्टार्ट कर सकते हो। स्किन और हेयर में बहुत इंप्रूवमेंट आया। वो कब आया कुछ नहीं पता। लोगों ने नोटिस करना स्टार्ट किया कि फेस पे ग्लो आ रहा है, अभी हेयर्स आपके बहुत अच्छा टेक्सचर हो रहा है। जब लोगों ने नोटिस करना स्टार्ट किया तब खुद से रियलाइज किया कि हाँ सच में पहले से ज्यादा अब स्किन पे ग्लो रहता है, एक एनर्जी रहती है, एक पॉजिटिव ऑरा रहता है। लोग मिलना पसंद करते हैं, उनको लगता है कि चलो इनसे मिलो, एक एनर्जी, अच्छी पॉजिटिव एनर्जी मिलती है लोगों को। साइज मेरा इंचेस लॉस भी बहुत हुआ है। डबल एक्सएल पहनती थी मैं, जिस टाइम मैंने ज्वाइन किया था उस टाइम मैं ट्रिपल एक्सएल ऑर्डर करने स्टार्ट कर चुकी थी कि डबल एक्सएल अब फिटेड सा रहता है तो ट्रिपल एक्सएल हो जो कंफर्टेबल फिट आए। और अब मेरे को एल साइज आता है आज की डेट में। वाटर इनटेक का अगर बात करें तो वाटर इनटेक मेरा क्या था, पूरे दिन में अगर मैं 1-1.5 ग्लास पी लेती थी तो वो भी बड़ी बात ही थी समर्स में। विंटर्स में तो 1 ग्लास भी बहुत ही रेयर, ऐसा कभी होता था कि 1 ग्लास पूरा पानी पी लिया। यहाँ आके पता चला कि वाटर इनटेक की क्या इंपॉर्टेंस है लाइफ में। अभी मेरा डेली का वाटर इनटेक 4 to 4.5 लीटर रहता है। वो एक बहुत अच्छा हुआ, उसकी वजह से भी डाइजेशन में, स्किन में जो ग्लो है उसका भी कहीं ना कहीं कंट्रीब्यूशन है इस चीज में। हेल्दी ईटिंग हो गई। जो मैं हर टाइम बर्गर पिज्जा और इसके ही सपने देखती रहती थी कि कहीं पार्टी में जा रहे हैं तो मजा आएगा, अनहेल्दी खाने को मिलेगा, पिज्जा मिलेगा, वो वाला रहता था। अभी वो अंदर से ही साइकोलॉजिकली वो चीजें खत्म होती जा रही है। अभी क्या हुआ, कल की बात है, कल हम लोग एक वेडिंग में गए थे। तो मैंने अपना वेडिंग शेक मैंने मॉर्निंग में ले लिया यही सोच के कि रात को तो डिनर वहां पर करना है, वेडिंग में वहीं पर खाएंगे। वहां जाने के बाद सब चीजें थी, बर्गर पिज्जा, वहां पर टिक्की चीले, एवरीथिंग वाज देयर। कुछ खाने को मन नहीं किया। मैंने सिर्फ फ्रूट्स लिए। उसके बाद मैंने आधी रोटी खाई। हालांकि मुझे मना नहीं किया गया था कि कुछ खाना या मत खाना, बट मेरा खाने का मन ही नहीं किया, क्योंकि आप जब यहाँ कम्युनिटी से जुड़ते हो, आप रोज सुनते हो कि किस खाने से आपको क्या बेनिफिट हो रहा है या क्या चीज खाने से आपका बॉडी हेल्दी रहेगी। तो आपका एक लाइफस्टाइल ही वैसा बन जाता है कि सबकॉन्शियसली आपको नहीं पता कब आप जंक से दूर हो गए और हेल्दी फूड की तरफ आ गए। तो मेरा हेल्दी ईटिंग हो गया, लाइफस्टाइल टोटली हेल्दी हो गया। कम्युनिटी और कोच का इसमें सबसे ज्यादा कंट्रीब्यूशन है आई वुड से, क्योंकि कभी कभी ऐसा भी होता है कि आप डिमोटिवेट हो जाते हो, एक पॉइंट पे आके आपको लगता है कि कब तक हेल्दी 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 करोगे, आज मन है कुछ अच्छा वैसा खाना है। मना नहीं किया कोच ने कभी भी। पर मेरे कोच ने हमेशा मुझे सपोर्ट ही किया है कि अगर मैं डिमोटिवेट हो रही हूँ, अपना डिसिप्लिन फॉलो नहीं कर पा रही, तो कैसे मैं वापस आ सकती हूँ, कैसे मैं अपनी रूटीन को फिर से ट्रैक पे ला सकती हूँ। मेरा इस चीज के लिए यहाँ पर एक बहुत अच्छी चीज है मैराथन, जो मंथ में हर मंथ होती है। उस मैराथन की हेल्प से अगर आपकी ऑफ ट्रैक हो गए हो, आप अपना डिसिप्लिन अपना टाइम फॉलो नहीं कर पा रहे हो, तो मैराथन में जैसे ही आप आते हो आपकी लाइफ वापस डिसिप्लिन हो जाती है, वापस से आप हर चीज फॉलो करते हो, आपको एक अच्छी मोटिवेशन मिलती है, जिसकी वजह से आपकी जो वेट लॉस की, वेट गेन की जो भी आप जर्नी यहाँ पर करने आए हो वो बूस्ट हो जाती है। वो भी एक बहुत अच्छी चीज है। फ्रस्ट्रेशन कम हुआ है, जॉब छोड़ दी थी तो एक अलग फ्रस्ट्रेशन थी कि जॉब छोड़नी पड़ गई हेल्थ की वजह से। वो फ्रस्ट्रेशन जब यहाँ कम्युनिटी में आते हैं, लोगों से मिलते हैं, देखते हैं कि कितना लोगों को इस चीज से हेल्प हो रही है, और आप अच्छा खा रहे हो तो आपके बॉडी में कुछ हेल्थ इश्यूज नहीं है, आपको उठने बैठने में किसी चीज में प्रॉब्लम नहीं है, तो आपके एंगर इश्यूज सॉल्व हो जाते हैं, आपकी फ्रस्ट्रेशन खत्म हो जाती है। वो भी एक बहुत अच्छी चीज हुई। अब क्या हुआ, जब मैंने यहाँ ज्वाइन किया 1.5 महीने में इंप्रूवमेंट आई, 2 महीने में इंप्रूवमेंट आई, तो मुझे लगा कि एक बार चेक तो करना चाहिए कि एक्चुअली रिपोर्ट्स में कितना क्या डिफरेंस आया। तो मैंने यहाँ ज्वाइन करने के बाद भी 3 मंथ के बाद फिर से सारा बॉडी चेकअप कराया, अपना विटामिन डी, B12, कैल्शियम सब क्रॉस चेक करने के लिए कि एक्चुअली भी कुछ हो रहा है या दिस इज जस्ट सुपरफिशियल टाइमली गए कि अभी अभी के लिए है, थोड़े दिन में फिर प्रॉब्लम्स आएंगी।
बट कुछ भी नहीं, रिपोर्ट्स आई, रिपोर्ट्स में विटामिन डी बिल्कुल ठीक, B12 रेंज में, कैल्शियम रेंज में, फैटी लीवर ठीक हो चुका था, कोलेस्ट्रॉल भी, बैड कोलेस्ट्रॉल कुछ रेंज में आ गया था, बॉर्डर पे था। उसके बाद मैंने दोबारा चेक नहीं कराया, तो आई डोंट नो अभी कितनी ज्यादा हीलिंग हो गई है। बट हाँ, मेरे को 3 मंथ्स के अंदर ही मेरी बॉडी प्रॉपर हील हो चुकी थी और रिकवरी पे चली गई थी। वेट लॉस हो रहा है, सब हो रहा है। अभी लाइफ ऐसी है कि मस्त मजे में, सुबह 5:30 उठते हैं, अपना नॉर्मल रूटीन चलती है, खाना पीना सब अच्छा चलता है। कोई एक पॉइंट में भी ऐसा नहीं लगता कि बॉडी में एनर्जी लो है। शाम को 10:30 11 बजे सो जाते हैं, ऑल सेट, कुछ प्रॉब्लम ही नहीं, एकदम लाइफ स्मूथ हो गई है। थैंक्स टू प्रवीण सर, प्रीति मैम, एंड मोस्ट इम्पोर्टेंटली माय हस्बैंड, जिन्होंने मुझे पुश करके यहाँ पर कराया, जिनको मैं स्टार्टिंग में लड़ रही थी कि क्यों करा रहे हो, नहीं हो रहा, जब मेडिसिन से नहीं हो रहा तो न्यूट्रिशन से क्या होगा। बट न्यूट्रिशन से हुआ, बहुत बड़ा मैजिक है ये। लोगों के सुनती थी रिजल्ट इनिशियली, तो मुझे लगता था कि ऐसे ही बोल रहे होंगे, इतना क्या कोई जादू की पुट्टी थोड़ा ना है कि एकदम से सब ठीक हो जाएगा। लेकिन जब वो रिजल्ट खुद पे देखे, जब देखा कि इतना ज्यादा चेंज आता है, तो वो चीज मैं बिलीव भी करती हूँ और मैं सबको रिकमेंड भी करती हूँ, कोई भी मिलता है, कि न्यूट्रिशन से, हेल्दी ईटिंग से, अच्छे लाइफस्टाइल से कुछ भी अचीव कर सकते हो, कभी भी। यू जस्ट नीड टू गिव इट अ शॉट, वो बोला है। ये सब मेरे रिजल्ट्स थे। बैक टू यू नीरज सर। थैंक यू सो मच फॉर गिविंग मी दिस अपॉर्चुनिटी कि मैं आज वाह, अपना रिजल्ट शेयर कर सकूं। बहुत बढ़िया, बहुत शानदार आपके रिजल्ट्स हैं, और इन रिजल्ट्स के लिए आपने और आपके कोचेस ने बहुत मेहनत की है। बिल्कुल आपकी मेहनत आपके रिजल्ट्स के अंदर झलक भी रही है। एक दो सवाल स्वाति जी आपसे हैं, ताकि बाकी के लोग भी आपके जो एक्सपीरियंस है उसका फायदा उठा सकें। तो हाँ जी। स्वाति जी, बहुत से लोगों के मन में ऐसा होता है कि क्लब को करना डेली बेसिस पर कैसे कर पाऊंगी, या मुझे तो बच्चों को स्कूल भेजना होता है और सुबह के टाइम एक क्लब होता है, तो कैसे इसको आप मैनेज कैसे करती हैं, वो एक बार बाकी लोगों के लिए भी जब बताइए। आपको दिखने लगता है ना कि आपकी बॉडी में चेंज आ रहा है, आपको इस चीज से हेल्प हो रही है, आप क्लब का कह रहे हो, जी। क्लब ज्वाइन जब करते हैं, वही मैं कह रही थी, सबकॉन्शियसली आपके माइंड में चीजें रजिस्टर हो जाती हैं। कब हम्म। जब से ये चीज सीखा कि सैलेड ज्यादा पोर्शन खाओगे तो दूसरे फूड की तरफ ध्यान कम जाएगा, पता नहीं किस दिन किस सेशन में सुना, पर सुन लिया, वो माइंड में रजिस्टर हो गया और वो अब अप्लाई भी होता है। जब आप किसी चीज के लिए टाइम निकालना चाहते हो तो टाइम निकलता है, सबके पास वही 24 आवर्स, किसी के पास कोई एक्स्ट्रा टाइम नहीं है। लेकिन अगर जी। आप अपनी हेल्थ को प्रायोरिटी दोगे, अपने आप को इम्पोर्टेंस दोगे, तो आपको टाइम मिल जाएगा। और अपने पास तो 2 क्लब है, मॉर्निंग और इवनिंग का, अगर मॉर्निंग नहीं कर पा रहे तो इवनिंग कर लो। बिल्कुल इवनिंग कर सकते हैं, और बिल्कुल आपने सही बताया। एक और चीज की, जो शाम के समय होते हैं हमारे, जो बॉडी ट्रांसफॉर्मेशन ग्रुप है, वेलनेस लिविंग प्रोग्राम है, कितना असर डालते हैं हमारे के ऊपर वो। वही है सर, सबकॉन्शियस माइंड में बहुत चीजें रजिस्टर हो जाती हैं, कितना ज्यादा प्रोटीन के बारे में, विटामिन के बारे में कुछ नहीं पता था। हालांकि मैं हम्म। मेडिकल बैकग्राउंड से ही हूँ, मैंने B फार्मेसी की हुई है, तो मेरा तो जी। ट्रस्ट मेडिसिन पे ज्यादा था, इसलिए सबसे पहले मैंने मेडिसिन ही ट्राई करनी प्रेफर की। जी। लेकिन न्यूट्रिशन, यहाँ क्लब में जो चीजें हम सीखते हैं, उनका कोई कंपैरिजन नहीं। हर रोज के जो भी सेशन होते हैं, चाहे वो हम्म। आपका प्रोटीन की नॉलेज के हों, वाटर इनटेक की नॉलेज के हों, अभी एक रिसेंट सेशन गया था आपका टॉक्सिक इंडिविजुअल पे, इतना सुपर हम्म। सेशन था वो। उस दिन ऐसा लग रहा था कि सच में हम रिलेट कर पा रहे हैं, और वहां से सॉल्यूशन भी मिला कि कैसे हम उस चीज को डील कर सकते हैं। तो जी। हर सेशन की अपनी एक इम्पोर्टेंस है, बहुत ही मजेदार कम्युनिटी है। वाह, और आपको जब आपने शुरू किया था उस समय पर मन में बहुत सारे सवाल होंगे, कैसा टेस्ट होगा शेक में, शेक में मतलब मीठा होगा, खट्टा होगा, कैसा होगा। तो मतलब कैसे आपने फ्लेवर्स अपने कैसे चूज किए, क्या आपके कोचेज ने भी इसमें आपको मदद की थी अपने मेंबरशिप के अंदर फ्लेवर्स चूज करने में। कोचेज ने गाइड किया था कि आप देखो ये सब फ्लेवर्स हैं, आपको कौन सा, जनरली आपको टेस्ट क्या पसंद है किस चीज का, तो मुझे चॉकलेट पसंद था, मुझे जी। कुल्फी पसंद था, तो मैंने वही दो स्टार्टिंग में किए थे। आज की डेट में मैं सारे फ्लेवर्स ट्राई कर चुकी हूँ, सबका अपना मजा है, सबका अपना टेस्ट है। सबसे ज्यादा फेवरेट कौन सा है आपका। कुल्फी है आज भी। कुल्फी मैं कुल्फी कितने है। बन भी सकती हूँ। कुल्फी की मैक्सिमम अगर मैं पूछूंगा, ज्यादातर लोगों को जो है कुल्फी पसंद आएगा, बिकॉज कुल्फी जो है वो हर किसी का फेवरेट बन चुका है आज के समय में। उसमें वो ड्राई बिल्कुल, का जो टेक्सचर आता है, उसकी वजह से वो थोड़ा सा और ज्यादा यमी फील होता है। बेहतर लगता है। बिल्कुल, बहुत बहुत धन्यवाद स्वाति जी, बहुत शानदार तरीके से आपने अपनी जर्नी के बारे में बताया, अपनी हेल्थ जर्नी के बारे में। और इस आपकी जर्नी को अगर लोग कॉपी करने का प्रयास करेंगे, कोशिश करेंगे उसको फॉलो करने की, तो वो भी अपनी जर्नी को इससे और ज्यादा बेहतर बना पाएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद स्वाति जी फॉर शेयरिंग योर वंडरफुल रिजल्ट। एक बार जोरदार तालियां स्वाति जी के लिए और उनके वंडरफुल रिजल्ट्स के लिए, जो आज बहुत सारे लोगों के इंस्पिरेशन का कारण बनेंगे, और अपनी सेहत को बेहतर करने के लिए जो डिसीजन उन्होंने लेना है वो आज वो जरूर ले पाएंगे। तो आप
आप सब लोगों के लिए जो फर्स्ट टाइम हमारे इस न्यूट्रिशन क्लब का पार्ट बने हैं, इस सेशन के बाद फोन कीजिएगा उस इंसान को जिन्होंने आपको इनवाइट किया था हमारे आज के न्यूट्रिशन क्लब में, और उन्हें बताइएगा कि कौन से फ्लेवर्स के साथ में आप शुरुआत करना चाहते हैं, और वही आपके जो है कोचेज होते हैं।